शाबानो, अब कैसी तबीयत है जीनत खाला की? मेरे जाने से पहले उसे इलाज के लिए शहर ले गए। सर में शदीद चोटें आई है, खून बहुत बह गया। अल्लाह करे कि अस्पताल तक खैरियत से पहुंच जाए वो। भाई, आप बाबा से बात करें। वो इस इलाके के सबसे बड़े मलक हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है इलाके के लोगों को सहूलत पहुंचाना। शाबानो, कैसी बातें करती हो तुम? ऐसी बातें तो उन लोगों के साथ करनी चाहिए जो इंसानी हिस्स रखते हो, इंसानी दर्द को अपना समझते हो और महसूस करते हो। भाई, अगर जीनत खाला को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम एक जीनत खाला की बात करती हो। यहाँ हर रोज एक जीनत खाला मरती है और एक जन्म लेती है। बाबा, बस अब हम पहुंचने वाले हैं। उस पहाड़ के पीछे आर्मी का मेडिकल कैंप है। वहां से मरहम पट्टी करवाने के बाद हम शहर ले चले जाएंगे। शुक्र है बाबा कि फौजी यहाँ पर हैं। फौजी तो मैं भी हूँ। क्या हुआ कि इस वक्त रिटायर्ड हूँ? आओ बच्चों, आओ आओ। मलिक साहब, आपको यहाँ आने की जहमत इसलिए दी कि चंद दिनों से यहाँ कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। खुलकर बात करें नियाज़ अहमद साहब। मलिक साहब, आपने जो प्रोजेक्ट्स हमसे शुरू करवाए थे उनमें सरफहरिस्त सड़क है। आपको पता है कि कोई सिविल अदारा ये ठेका लेने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा आर्मी ने काम शुरू करवाया। अब कुछ दिनों से आर्मी के काम में चंद ये शरपसंद रोड़े अटका रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? मलिक साहब, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप मलिक शरीफगंज से बात करें ताकि वो सूरत हाल को कंट्रोल करें। ठीक है नियाज़ अहमद साहब, मैं अपने तौर पर पता लगाने की कोशिश करता हूं कि ये कारस्तानी किसकी है और इस साजिश के पीछे कौन है। शुक्रिया मलिक साहब। कैसी बातें करते हैं नियाज़ अहमद साहब, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है। अच्छा, तो अब इजाजत। थैंक यू मलिक साहब, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह शहवानो, तुम अपने इलाकाई लिबास में बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, वाकई ये लिबास मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये गलियां, ये कूचे, सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे, ये कौन है? ये तो बेगमा है, बेगमा। अरे बेगमा, ये तूने अपने क्या हालत बना रखी है? इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। वो क्या? शादी के पहले दिन ही शेर खान अफगानिस्तान की जंग पे चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन अब तो उसे आ जाना चाहिए। लोग तो कहते हैं शेर खान लड़ाई में मारा गया। नहीं पलवाशब, इस तरह मत कहो। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा भरती हूँ।
बताओ ना, ऐसे थोड़ी, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। इसे देखो, इन पहाड़ों में खिलाने के लिए तो कुछ नहीं है, अलबत्ता पिलाने के लिए बकरियों का दूध है। बकरियों का दूध मैं नहीं पीती। क्यों? क्योंकि दूध को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। अच्छा जी, तो मुझे अब पता चला कि तुम शहर से 2-3 जमातें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन के आई हो। जी नहीं, स्कूल में बताया था, इसलिए बता रही हूँ। कितना अच्छा होता ना गुलमिनी, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल जाती। अच्छा, खुशखबरी तो सुनो ना। हाँ, बताओ ना, क्या खुशखबरी थी? तुम्हारी और शेर खान लाला की शादी होने वाली है। सच? तुम कितनी अच्छी हो गुलमिना, तुम कितनी अच्छी हो। आज तुम फिर रो रही हो। आ जाएगा शेर खान। कब आएगा वो? अब तो जंग भी खत्म हो गई है, लेकिन शेर खान अभी तक नहीं आया। देखो, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूं कि शेर खान को जंग का कोई शौक नहीं था। वो तो अपनी किसी काम की गरज से गया है। शायद हालात ठीक ना हो। देखो, शेर खान अगर तुम्हारा शौहर है तो मेरा बेटा भी है। बाबा, मैंने सुना है कि सरहद पार से कुछ लोग आए हैं कल। अब आप उनसे पूछ ले, हो सकता है उनको शेर खान के बारे में कुछ मालूम। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आराम से बैठा हूं। वहां से आने वाले एक से पूछ कर आया हूं। मलक बरे खान भी अफगानिस्तान गया था। वो अरक कैद खाने में पता करके आया है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा दिल गवाही देता, शेर खान जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं कल मलक शेर अफगान से बात करूंगा। तो फिर बाबा, हम जल्दी बात करें। शाहजमान बेटी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत मशकूर हूं जो इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। खान काका, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है। दुआ करें कि अब अधिक की जान बच जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा रब सब ठीक कर देगा।
अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैर, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करें, खुदा बख्शे। आमीन। सूबेदार खान बहादुर, तुम्हारी बीवी की बेवक्त मौत का मुझे बहुत दुख हुआ है। सूबेदार साहब, आप अपनी बीवी को आर्मी कैंप क्यों लेके गए थे? आपको पता है कि वहाँ मर्द डॉक्टर इलाज करते हैं। इलाज के लिए वहां जाना मजबूरी था, इसलिए खान बहादुर साहब मरीज को उधर लेकर गए। आपका क्या ख्याल है, किसी ने दुश्मनी की वजह से उसे कत्ल किया है? ना ना, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। खान बहादुर, अब बहस का कोई फायदा नहीं है, कातिल का भी कोई पता नहीं। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा दुख है, अफसोस के अलावा और चारा ही क्या है। गरीब मरे या उससे कोई कत्ल करे, उनके लिए सिर्फ दुआएं की जा सकती है। दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें उन इंसानों से अपनी अमान में रखे जो इंसान की शक्ल में शैतान हो। गुलमीना, तुम कब से मुसलसल रोई जा रही हो? आखिर मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो पहले से ही बहुत जख्मी हालत में थी और उन जालिमों ने। गुलमीना, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। उसकी नगरी में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह करे वो दिन जल्द आए। मैं उन जालिमों का अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी माँ को मारा है। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, मैंने ये जिरगा किसी सियासी मकासद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपनी रिवायात और अपने रस्म रवाज को बचाने के लिए आपसे बात करनी है, आपसे मशवरा करना है। आर्मी वाले इस इलाके में सड़कें बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, जो कि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बेज़बानों को जबान मिल जाएगी, हमारी औलादें हमारे गिरबान पर हाथ डालेंगी, औरतों की बेहुरमती होगी। और जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने सदियों से जिंदगी गुजारी है, हम भी बगैर किसी सहूलत के जिंदगी गुजार लेंगे। आपको मंजूर है? तो खैर हो आपकी मलक साहब, तुम्हारे पास तो हर सहूलत मौजूद है। हुकूमत अगर हमारे इलाके में कोई काम करना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है? सुना है कि तुम्हारा कराची में भी बंगला है, इस्लामाबाद में भी है और पेशावर में भी है। बाबा, आप तो कहते थे कि मेरी माँ की जान हमारे अपने लोगों ने ली, तो फिर आप मुझे उन लोगों का नाम क्यों नहीं बताते?
यही गैर मुल्की दहशतगर्द। गैर मुल्की? कौन है ये गैर मुल्की लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों फसाद फैला रहे हैं यहाँ पर? शमरोज बेटा, ये वो गैर मुल्की हैं जिन्हें अपने मुल्क ने भी इनकी हरकतों की वजह से जगह नहीं दी। तो इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया? मैं अपनी माँ का बदला किससे लूंगा? बेटा, मैंने तालीम तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम लोगों से इंतकाम लेते फिरो, और अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इन हालात और वाकयात कुछ भी पता नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने इलाके में इसलिए आया कि अपने लोगों की खिदमत करूं। बाबा, तालीम का मतलब हरगिज ये नहीं कि लोग हमें बुज़दिल कहना शुरू कर दें। बेटा, इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम अपनी तमाम तवज्जो तालीम की तरफ रखो और ये सोच लो कि मुस्तकबिल में तुमने आर्मी ज्वाइन करनी है। जो वर्दी मैंने उतारी है वो तुम्हें पहननी होगी। एक फौजी के बेटे हो और फौजी बनोगे। अब किससे तस्दीक करवाओगे कि तेरा बेटा शेर खान मरा है या नहीं? नहीं मानो, इमाम साहब को बुलवा लो और शाहजमान के साथ निकाह कर दो अपनी बहू का। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन सूबेदार खान बहादुर की घर नया नया मातम हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा। बेटा तो तेरा मरा है, उसकी तो बीवी मरी है। दरअसल वो तकरीरें बहुत करता है, कहीं फिर से कोई तकरीर शुरू ना करे। बस मेरी मानो, कुछ दिनों बाद मौलवी को बुलाकर शाहजमान का निकाह उसके साथ कर दो, और उसके बाद सूबेदार खान बहादुर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। शेर खान मर चुका है। मलक शेर अफगन के जरिए पता चला है, दो बंदे जो शेर खान के साथ थे, उनके ख्याल में शेर खान शहीद हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मेरी तो इस बुढ़ापे में कमर ही टूट गई है।
बड़े खान, क्या बात है बेटा? बहुत गुस्से में हो। आज या तो तुम वो दहशतगर्द मेरे हवाले करोगे या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम मेरी मां के कातिल हो। आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि तेरी मां का कातिल कौन है। तेरी मां के कातिल बेगमा, ऐसे मौकों पर रोना अच्छा नहीं लगता। मैं तो शाहजमान को अपने भाइयों जैसे समझती हूँ और वो भी मेरी उतनी ही इज्जत करता है। हम औरतें और कर भी क्या सकती हैं? हमें तो जानवरों की तरह बेचा जाता है। गुलमीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर ये बात मर्दों के कानों तक पहुंची तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले कौन सा आसानी से जी रही हूँ। हमारी भी क्या जिंदगी है। मैं शेर खान का इंतजार करना चाहती हूँ और
का बाप मुझे शादी पर मजबूर कर रहा। कैसा इंतजार बेगमा भाभी? इंतजार तो जिंदा लोगों का किया जाता है, और शेर खान भाई तो गुलमीना, मेरा दिल गवाही देता है शेर खान जिंदा। वो जरूर आएगा। जरूर आएगा। शादी हो रही है। मगर क्यों? बेटा, अब तुम आ गए हो तो ये शादी नहीं हो सकती। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेटा, ये सब गलतफहमी में हुआ है। शेर खान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बकवास बंद करो। शेर खान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे साथ गैर मुल्की भी हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तफसीलन समझाता हूं। ठीक है, मुझे वैसे भी आपसे मिलना था। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए हो। मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम घर आओगे। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हें कितनी खुशी है। तुम्हें खुशी होती तो तुम शाहजमान से शादी के लिए हाँ ना करती। मैंने किसी के साथ भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। वो तो तुम्हारे बाबा ने वलवर की रकम वापस हासिल करने के लिए मुझे जबरदस्ती शाहजमान की खबरदार, अगर एक लफ्ज भी मेरे बाप के खिलाफ कहा। सूबेदार खान बहादुर, मलक बरे खान आपसे कुछ अहम बात करना चाहते हैं। हुक्म करें मालिक साहब। सूबेदार खान बहादुर, तुमसे क्या लंबी बात करनी है। बस वो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। जी मालिक साहब। मैं चाहता हूँ कि इसी महीने शाहजमान की शादी कर दी जाए। तुम्हारे सर से भी गुलमीना बेटी का बोझ उतर जाएगा और मैं भी शाहजमान के फर्ज से सुबकदोश हो जाऊंगा। शाहजमान से? मलिक साहब, मेरा तो ख्याल था कि आप शहबाज का बड़े बेटे के होते हुए मैं छोटे बेटे की शादी कैसे कर सकता हूँ? फिर तो मलिक साहब मुझे सोचने का मौका दें। ठीक है, सोचकर बता देना। 1 2 3 4 5 गुलमीना, तुमने तो यहाँ स्कूल खोल लिया। हाँ, स्कूल तो खुलेगा यहाँ पे। बाबा ने अपनी जमीन का हिस्सा फौजियों को दे दिया है, लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए। और तुमने उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ
तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने यहाँ रहना है। रहेंगे तो हम यहीं पे। आपकी मंगनी भी तो यहाँ हुई है। नहीं, मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। अलबत्ता तुम्हारी शादी। बाबा ये देखो ना, भाई मुझे तंग कर रहा है। शमरोज बेटा, तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी बहन को तंग कर रहे हो? हैं? वो बाबा मैं तो बस। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम शहर में पैदा हुए, वहाँ तुमने तालीम हासिल की है। अब तेरा इस गांव में दिल कहाँ लगता है? लेकिन हमें तो अब यहीं रहना ना। मैं जरा कब्रिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है बाबा। और बहना को न सताना। ठीक है बाबा। चलो चलो बस बहुत हो गया ये पढ़ाई वढ़ाई। खाना दो मुझे। सूबेदार खान बहादुर का इलाज करना अब जरूरी हो गया है। सूबेदार खान बहादुर का पत्ता काटना कोई मुश्किल काम नहीं है। नौजवान हो, पत्ता साफ करने के अलावा तुम्हारे इस दिमाग में और कोई तदबीर आती ही नहीं है। फिर बाबा आप बताओ क्या करूं? सूबेदार खान बहादुर की एक बेटी भी है। क्यों ना उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी जाए। वाह बाबा वाह, इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो फिर तैयार हो जाओ सूबेदार खान बहादुर की बेटी से शादी के लिए। बाबा शादी के लिए तैयारी जरूरी तो नहीं? सूबेदार खान बहादुर से मैंने बात भी कर दी है। उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगा। गुलमीना, गुलमीना पता नहीं कहाँ चली गई गुलमीना। शाबानो बेटा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। गुलमीना जरा पानी भरने गई है, अभी आ जाती है। चाचा फिर मैं गुलमीना के पास चले जाऊँ। हो अभी आ जाती, अभी आ जाती है। तुम इधर बैठो, बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो शाबाश। क्या बात है चाचा? मलक साहब का इसरार है कि पहले बड़े बेटे की शादी हो। शादी तो बात की बात है चाचा, पहले आप शहबाज भाई के लिए हाँ तो करें ना। बेटा मैंने तो पहले भी शहबाज के लिए इनकार नहीं किया था, लेकिन बात यह है कि अगर मलक साहब बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबा की आप फिक्र ना करें, उन्हें मैं मना लूंगी। बेटा मैं आजकल गुलमीना के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानती हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आजकल हालात भी तो ठीक नहीं है। कोई भी अंधी गोली आकर। ना चाचा ना, ऐसी बातें नहीं करें। अल्लाह आपका साया हमेशा गुलमीना और शमरोज भाई। बाबा शमरोज भाई की बात कर रही हैं। चल आ जाओ अंदर चलते हैं। ये किसको लाए हो शाहजमान? सूबेदार खान बहादुर का बेटा है ये।
पढ़ा लिखा भी है। पढ़ा लिखा? हमसे क्या चाहिए इसको? और ये इन पहाड़ों में क्या करेगा? ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग। ये इसके बस की बात नहीं। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ शेर खान। ठीक है। अब ये हमारा अगला मोहरा है। बाबा मैं पानी लाती हूँ। बेटा तुम बैठो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है बाबा? गुलमीना बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। जो बात तेरी माँ को करनी थी वो मैं तुमसे कर रहा हूँ। गुलमीना बेटा, तुम्हारे लिए दो रिश्ते आए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसे पसंद कर लो। एक तो मलक बरे खान के बेटे शाहजमान का है और दूसरा नियाज के बेटे का है। मेरा ख्याल है बाबा इस बात को रहने दें। सालन दोस्तों और साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि तारीख गवाह है और हमारी रिवायत है कि अगर दुश्मन ने भी हमारी जंजीर हिलाई है तो उसे पनाह देना हम पर लाजिम हो जाता है। फिर ये गैर मुल्की तो हमारे भाई हैं, अपना घर बार छोड़कर यहां आए हैं। हमारी खुशनसीबी होगी कि ये हमारे मेहमान बने। इनकी मेजबानी करके हमारे बुजुर्गों की रूहें खुश होंगी। बस मैं यही कहना चाह रहा था। मलक बरे खान, हमारी रिवायात, रस्म रिवाज अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा फैसला करना हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा न कर दे। कैसी मुश्किल शेर अफगान? ये इलाका मेरा है, यहां पर हमारा कानून चलता है। हालात की वजह से हम अपनी रिवायात से इनराफ नहीं कर सकते। यहाँ पाकिस्तान का कानून चलना चाहिए। पहले हम पाकिस्तानी हैं, बाद में कोई और है। आजाद खान, ये कहां से घुस आया है मेरे घर में? मेहमान तो होते ही खुदा की रहमत है, और आज का जरगा बुलाने का मकसद ही यही था कि आप सब लोगों को मेहमानों के बारे में बताया जा सके। मगर ये तो पता चले ये मेहमान रहेंगे कब तक? मेरा ख्याल है ये बातें मेहमानों के सामने करना अच्छी बात नहीं। ये बातें इसलिए जरूरी है कि क्या ये लोग हमारे रस्म रिवाज की पासदारी कर सकेंगे, या ये यहां पर रहकर कोई शर्मंगेजी नहीं करेंगे? वो जरूर ख्याल रखेंगे। मेहमान जब तक चाहें यहां रह सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बात की जमानत कौन देगा? आखिर वो हमारे मेहमान हैं और हमने उन्हें पनाह दी है, लिहाजा वो जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं।
पल्वुख पल्वी तल प्रदीन पकुरेजी पल्वुख पल्वी तल प्रदीन पकुरेजी दे अग्यारे मलगरी न पकुरेजी द अग्यारे मलगरी न पकुरेजी पल्वुख पल्वी तल प्रदीन पकुरेजी पल्वुख पल्वी तल प्रदीन पकुरेजी क्या कर रही हो गुलमीना? आज पानी भरने का कितना मजा आया। हाँ वाकई, कितनी प्यारी खुशबू इस मिट्टी की। और तुझे पता है, हम जब इस्लामाबाद वाले घर में थे ना, तो जुगी वासी बिल्कुल तेरे तरह पानी भर कर लाती थी। और आज मैं खुद। हाँ हाँ, मस्ती खान चाचा की एक बात बिल्कुल सही है। मलकों के घर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हर जगह पे होते हैं, लेकिन जितने घर होते हैं उतनी ही बीवियां भी। गुलमीना, इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या? वज़ीरिस्तान में अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं इलेक्शन में ज़रूर खड़ी होंगी। शेर खान, इन खच्चरों पे इतना असला है कि तुम पूरे इलाके में तबाही मचा सकते हो। सिर्फ असला है या? घबराओ मत शेर खान, पहले असले को पार्सल करो। A for apple। नहीं गुलमीना, ये तो सेब है, सेब। सेब को इंग्लिश में एप्पल ही कहते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि वज़ीरिस्तान की औरतों को पढ़ना चाहिए। अरे वाह गुलमीना, मैं तो हैरान रह गई। तुम इतनी छोटी उम्र में वज़ीरिस्तान की औरतों के लिए इतना सोचती हो। तुम्हें पता है, मेरे बाबा का तबादला जहाँ भी हुआ है तो वहाँ की औरतों को देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि हमारी वज़ीरिस्तान की औरतें भी इस तरह पढ़ लिख कर आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ओ पगली, हमारी ज़िंदगियों में तो सिर्फ स्वरा और वलवरी लिखा है। हम तो अपनी मर्ज़ी से मुस्कुरा भी नहीं सकते, और तुम हक की बात कर रही हो। यहाँ तो कोई अपना हक भी नहीं समझता। मायूसी गुनाह है। इंशाअल्लाह वज़ीरिस्तान में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी, और मैं यहाँ की औरतों को उनका हक दिला कर रही हूँ। क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो इसको? पट्टियाँ नहीं, सबक पढ़ा रही हूँ।
औरत सिर्फ मर्द की खिदमत के लिए पैदा की गई है, समझी तुम? लेकिन मेरे बाबा तो ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे बाबा का तो दिमाग खराब हो गया है। फौज की नौकरी कर करके फौज का चमचा बन गया है। कहता है यहाँ स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, जिसमें मर्द डॉक्टर हमारी औरतों का इलाज करेंगे। बेगैरत बनाना चाहता है वो हमें। शेर खान लाला, आपने जो फसाद यहाँ पे फैलाया हुआ है, हर तरफ खून की होली खेली जा रही है, तो क्या ये सब कुछ जानते हुए भी कोई बाहर की औरत यहाँ आएगी? हम लोग कितने भी पढ़ लिख जाएं, तब भी यहाँ जंगल का कानून रहेगा। हमें क्यों पॉलिटिकली और मलकों के आसरे छोड़ा गया है? यही वजह है कि तुम्हारे अपने पढ़े लिखे भाई ने भी हुकूमत के खिलाफ बंदूक उठा ली। शेर खान लाला, आप और शमरोज लाला तो किसी और के कहने पर काम कर। बस बस बकवास बंद करो। और तुम चाय पानी का बंदोबस्त करो, बाहर मेहमान आए। देखा तुमने, हम हमेशा भेड़ बकरियों की तरह ही रहेंगे। भाइयों, हमारे इलाके में आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें पाक फौज, एफसी और इस इलाके की कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, नियाज़ अहमद साहब उस सिलसिले में आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा ज़रूर हूँ, मगर मेरी रगों में भी कबाइल का खून दौड़ रहा है। हम सब एक हैं। वो जिस सब के खून का रंग एक जैसा होता है, आप अपनी मुद्दा बयान करें। ये वजीरिस्तान में जो आग और खून की होली खेली जा रही है, इसमें न सिर्फ आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, बल्कि हमारे मासूम कबाइल भी अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि आर्मी वाले तो हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं और ये शरपसंद अनासिर उन्हीं रास्तों में उनके लिए बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। वो जी, ये रोज रोज का रोना है। सबको पता है कि ये कौन लोग हैं। तुम खामोश नहीं रह सकते, देखते नहीं बड़े बात कर रहे हैं। आज मैं आखिरी बार इस शर्की के जरिए शरपसंदों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हथियार डाल दें, वरना
नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। नियाज़ अहमद साहब, अगर हुकूमत हमारी इतनी ही अच्छाई चाहती है तो आर्मी को हमारे इलाके से वापस बुला ले। हालात खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। और वैसे भी कबायली हमेशा से आज़ाद रहे। शेर खान, असल जहाद खुदा की मखलूक को आसानियां और राहत फराहम करना है। पाक फौज यहां पर खुद नहीं आई, हमने उनको बुलाया है अपने इलाके की हिफाजत और लोगों की सहूलत के लिए। मेरा ख्याल है इलाके के तमाम सरकर्दा लोग यहां मौजूद हैं। हुकूमत की पेशकश उन तक पहुंचा दें। हम इलाके में अमन और खुशहाली चाहते हैं। बेहतर यह है कि हथियार डाल दे और दोस्ती और भाईचारे का सबूत दें। क्या सोच रही हो? क्या मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, वलवर में खरीदी हुई औरतों का इख्तियार दूसरों के हाथों में होता है। शेर खान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। लगता है गुलमीना ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। उसने मुझे रोशनी दिखाई है, जीने का सलीका सिखाया है। वो तो तुम हो जो औरत को अपनी जूती समझते हो। मसी खान चाचा बिल्कुल सही कहते हैं। बड़े खान चाचा ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया और लिखाया, और उनकी बेटी भी पढ़ रही है। आखिर ये पाबंदी हम पे क्यों? शेर खान, तुम समझते क्यों नहीं? बड़े खान चाचा और दूसरे मलक कहते कुछ और हैं अब, और करते कुछ और। उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझे दुनिया का हर आराम मयसर है। ऐसे आराम का क्या फायदा जिससे दूसरों को तकलीफ हो? तुम में और एक उजरती कातिल में क्या फर्क है? बंद करो। हमने हुकूमत से वादा किया है कि कल लश्कर रवाना होगा और हर घर में, हर जगह दहशतगर्दों को तलाश करेगा। अगर इस लश्कर में किसी भी कौम का कोई मलक नहीं आया तो उसे 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा नहीं। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं। वक्त मिला तो जरूर बातें करूंगा। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। देखो शेर खान, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसकी मंजिल गहरी खाई है। बीवी बंद कर रहे, ज्यादा नसीहतें न कर। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तूने शाहजमान से शादी की हामी ही क्यों भरी। मेरी कुर्बानियों की ये सिला दे रहे हो शेर खान? मैं तो वलवर में खरीदा हुआ माल हूँ। एक जानवर से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी। मुंह बंद रख अपना, नहीं तो तेरा मुंह हमेशा के लिए मुझे खुद बंद करना पड़ेगा। मेरा यकीन करो शेर खान, मेरा कोई कसूर न था और न है। आग लग जाती है मुझे जब मैं तुम्हें देखता हूं।
ये मुखबरी जरूर सूबेदार खान बहादुर की, वरना लश्कर में किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। वो आगे आगे की सोचो, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो उस पॉलिटिकल एजेंट का कुंडा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया है। उसके बाद सूबेदार खान बहादुर और मलिक शेर अफगन की बारी है, क्योंकि वो नहीं जानते कि शेर खान से दुश्मनी उन्हें कितनी भारी पड़ी। और वो जो हमारे आदमी पकड़े गए हैं उनका क्या होगा? यही तो मैं सोच रहा हूं, एक तीर से दो शिकार। आप सबको मालूम है कि हुकूमत ने आम माफी का ऐलान किया है। जो लोग किसी न किसी तरह हुकूमत को मतलूब हैं वो हथियार डाल लें। गैर मुल्की जो हमारे मुल्क में रहना चाहते हैं वो हमारे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर ले, वरना रज़ाकाना तौर पर हमारे मुल्क से निकल जाए। ये तो हुकूमत का बहुत तारीखी फैसला है। क्यों शेर खान? मैं उस वक़्त तक बेख्तियार हूँ जब तक कि मैं अपने साथियों से मशवरा नहीं कर लेता। शेर खान, समझने की कोशिश करो। हुकूमत के पास बहुत थोड़ा वक्त है। गवर्नमेंट हर कीमत पर यहां अमन कायम करना चाहती है। मुल्की और गैर मुल्की के पास एक ही रास्ता है, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है पीर साहब, शेर खान को वक्त दें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके, ठीक है शेर खान, 2 दिन काफी है। तुम लोगों ने, हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि तुम लोग हथियार डाल दो, शिकस्त कबूल कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसमें भी उन लोगों की कोई चाल नजर आती है शेर खान। तो हम कौन सा उनकी चाल में आने वाले हैं? अगर वो होशियार बनते हैं तो हम भी कोई कम नहीं। हथियार डालने पर वो लोग हमें क्या दे रहे हैं शेर खान? इज्जत, शोहरत। तो इसका मतलब यह है शेर खान कि वो अपने मुल्कों की हवेलियां और भी बुलंद करना चाहते हैं। बस तुम लोग देखते जाओ, मैं उन्हें क्या सबक सिखाता हूं।
ये तो बहुत बुरा हुआ और अच्छी खबर भी नहीं है। शेर खान ने हमें एतमाद नहीं लिया। उसने हमारे साथ धोखा किया है। चौंगुल चुप, शेर खान आ रहा है। शेर खान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानता था तुम लोग यही समझोगे। यकीनन तुम लोगों को कोई वरगला गया है। शेर खान, तुमने तो हमसे पूछा होता। शेर खान, तुम्हारा क्या मतलब है? अब हम अपने हथियार डाल दें? बेवकूफों, कौन कहता है कि तुम लोग अपने हथियार डाल दो? हम शेर खान के इस इक़दाम की कदर करते हैं कि उसने अमन और खुशहाली के रास्ते पर हमारे साथ कदम मिलाने का वादा किया है। हमला क्या है तो इंशाल्लाह ये कबाइल सबसे अव्वल में खड़े होंगे और हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्लाम पाकिस्तान, पाक फौज पाकिस्तान। भाई, आज तो मामूल से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बस बात ही खुशी की है। अब इस गांव की बल्कि इस वादी की खुशियां लौटने वाली हैं। वो कैसे? बस अच्छे लोगों की कोशिशों की वजह से। इस गांव में मलिक शेर अफगन जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सूबेदार चाचा और मलिक शेर अफगन दिन रात कोशां थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और लोगों ने तो हुकूमत को हथियार देना भी शुरू कर दिए हैं। अब मुझे आपके सर पर सेहरा बांधने से कोई नहीं रोक सकता है। दिच्छा सरमल गरेश्वी प्रतिधि कपलवू, दिच्छा सरमल गरेश्वी प्रतिधि कपलवू, लर्सु छ्वका पजू, लर्सु छ्वका पजू, लर्सु छ्वका पजू, लर्सु छ्वका पजू, दाचा कदिर तकले कुंडे रंडे यतीमू, दाचा कदिर तकले कुंडे रंडे यतीमू, लर्सु छ्वका पजू, 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 लर्सु छ्वका पजू। शेर खान ने जरगे के सामने जो वादा किया था वो उस पर पूरा नहीं उतरा। लगता है उसने हमारे साथ धोखा किया है। हम आपको पूरा इख्तियार देते हैं। आप उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहें करें। लश्कर आपके साथ पूरा ताउन करेगा। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक। मलक साहब आपने बहुत ठीक कहा। ठीक है, मैं इस सूरत-ए-हाल पर हुकूमत से बात करता हूं ताकि लश्कर इस कार्रवाई में हिस्सा ले सके। हमें इस फैसले से इख्तिलाफ है, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं।
सर। वालेकुम। क्या हाल है गुलमान ठीक साहब? सर, बिल्कुल खैरियत से हैं आप? बिल्कुल सर। और ठीक हैं? बंदे अलर्ट हैं? बिल्कुल अलर्ट। क्या बात, मुझे कैमरा दिखाएं जरा। कैमरा रोड़ो। और ये गाँव जो है ना, ये नीचे वाला, इसमें भी साहब टॉर्च लगाएं जरा। हाँ नज़र आ रहे हैं लोग वहाँ पे, आपको जवाब दे रहे हैं। ये पैरे वाले हैं। ये पैरे वाला है ना सर, ये पहाड़ जो है ना उसमें भी ये पारे वाला ड्यूटी दे रहा है। और नीचे गांव वाला जो है ना, इधर भी ये सारे गांव में जो है ना ये पारे वाला ड्यूटी दे रहा है। वो लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हों। रुक जाओ।
बाबा आप तो कहते थे कि मेरी माँ की जान हमारे अपने लोगों ने दी, तो फिर आप मुझे उन लोगों का नाम क्यों नहीं बताते? यही मुल्की दहशतगार। जो वर्दी मैंने उतारी है वो तुम्हें पहनी होगी। आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि तेरी माँ का कातिल कौन है। हाँ शमरोज खान, तुमने माइंस का क्या किया? मैं सोच रहा हूँ कि सोच रहा हूँ क्या मतलब? मतलब ये कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद हम अनपढ़ ही रहे। लगता है हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए। क्या हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? मौत। मौत? क्यों? डर गए? अपनी मौत से नहीं, बल्कि अपनों की मौत से डर गया हूं। हमने अभी तक अपने ही तो लोग मारे हैं, मगर अब मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। मैं जालिमों का साथ नहीं दूंगा। देखो ना गुलमीना, कितना अच्छा लग रही है सब कुछ। खुदा इस फिजा को हमेशा इसी तरह कायम दायम रखे। आखिर अल्लाह ने हमारी भी सुनी है। अब खुशियाँ वापस लौट आई है। खुशियाँ वापस नहीं लौट सकती और गम खुशी में नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं, जरूर बदल सकते हैं। तीजे तीजे वजीरिस्तान तीजे तीजे वजीरिस्तान पतासी माक्षी मिज़्रमायंद पतासी माक्षी मिज़्रमायंद वजीरिस्तान तीजे तीजे वजीरिस्तान पतासी माक्षी मिज़्रमायंद पतासी माक्षी मिज़्रमायंद वजीरिस्तान पतासी माक्षी मिज़्रमायंद पतासी माक्षी मिज़्रमायंद